हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम यम टीचिंग क्लासेस में। आज हम आपको होम साइंस में टेक्सटाइल के लीलन को पढ़ाएंगे, जो वानस्पतिक जगत में तने से प्राप्त होने वाला रेशा माना जाता है। इसमें है लीलन प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक जगत में तने से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। प्राकृतिक जगत के जो रेशे होते हैं उसमें कुछ रेशे तने से प्राप्त होते हैं, कुछ बीज से प्राप्त होते हैं और कुछ पत्तियों से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं, जिसमें लीलन हमारा तने से प्राप्त होने वाला रेशा माना जाता है। जिसमें लीलन में सेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं उसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। लीलन के पेड़ को फ्लैश या सन के नाम से कहते हैं। गांव में लोग लीलन के पौधे को सन के नाम से ही पुकारते हैं। लीलन का वानस्पतिक नाम लिम्यूसी टेडेसियम है। आगे है लीलन को पवित्र रेशा या प्राचीनतम रेशा के नाम से जानते हैं। लीलन मिस्र में जो पिरामिड हैं, जो ममी होता है उस पर एक लेप लगाया जाता है। उसके बाद लीलन के कपड़े से ढककर उसे रख दिया जाता है। मिस्र देश में जो पिरामिड होते हैं, जो ममी के रूप में मृत्यु होने के बाद वहाँ शव को एक लेप लगाया जाता है। लेप लगाने के बाद लीलन के कपड़े उनके पूरे शरीर में लपेट दिया जाता है, जिससे वह ठंडक प्रदान करता है और जो शव होता है वह बहुत दिनों तक खराब नहीं हो पाता है। इसलिए लीलन के वस्त्रों का उपयोग करके उनका लेप लगाकर उनके शव पर लपेट दिया जाता है और लपेट कर उन्हें रख दिया जाता है। आगे है लीलन को शांति का सूचक या शांति का प्रतीक कहते हैं। लीलन का जो रेशा होता है उसे शांति का सूचक या शांति का प्रतीक माना जाता है और उसे ऐश्वर्य का प्रतीक भी कहा जाता है और वैभव का प्रतीक भी कहते हैं। मिस्र देश को लीलन की भूमि कहा जाता है। मिस्र देश को लीलन की भूमि के नाम से जाना जाता है। लीलन एक ठंडक और ताजगी के लिए प्रसिद्ध होता है। लीलन का जो रेशा होता है उससे बनने वाले जो वस्त्र होते हैं उससे पहनने के बाद ठंडक महसूस होता है। इसमें लीलन का जो साक्ष्य होता है वह 10,000 पहले से मिलता चला आ रहा है। इसका जो साक्ष्य होता है 10,000 पहले से मिलता चला आ रहा है। लीलन को श्रमसाध्य रेशा के नाम से भी जानते हैं। लीलन की अच्छी क्वालिटी आयरलैंड में मिलती है, क्योंकि इसका जो वातावरण परिवर्तन होता है वह आयरलैंड में अच्छा होता है। इसलिए लीलन की अच्छी क्वालिटी जो आयरलैंड में मिलती है। लीलन का फसल चक्र 7 वर्ष का माना जाता है। लीलन का जो फसल चक्र होता है वह 7 वर्ष का माना जाता है, जिसमें 7 साल की भूमि को उपजाऊ बनाने में लगता है, 6 साल भूमि को उपजाऊ बनाने में लगता है और 1 वर्ष फसल को उगाने में लगता है। तब जाके लीलन की फसल तैयार की जाती है। एक बार फसल उगाने के लिए 7 वर्ष का समय लगता है। आगे है लीलन के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है और पानी अधिक मात्रा में साफ और ताज़ा जल की आवश्यकता होती है। जहाँ बहता जल होता है, जैसे नहर का जल होता है, वहाँ उसको खोल दिया जाता है, खेतों में पानी आ जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। फिर हमेशा ऐसी सुविधा जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ पर लीलन के पौधे अच्छी तरह से उग पाते हैं। लीलन की मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। लीलन की जो मिट्टी होती है वह भुरभुरी होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए।
लीलन की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी को बनाने के लिए 6 वर्ष का समय लगता है। लीलन के पौधे में पेक्टिन नामक गोंद पाया जाता है। लीलन की संरचना गन्ने के जैसा होता है। लीलन के पौधे में गांठ होता है, इसमें पेक्टिन नामक गोंद पाया जाता है। लीलन का जो पौधा होता है वह गन्ने के समान होता है। जैसे गन्ने में थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ पाया जाता है, वैसे लीलन के पौधों में भी पाया जाता है। उसी गांठ को गलाया जाता है। इसमें गलाने के बाद पेक्टिन नामक गोंद उसमें पाया जाता है। आगे है, गोंद के प्राप्ति के लिए तने में गांठ को गलाया जाता है। गांठ को गलाया जाता है। गोंद की प्राप्ति अगर करनी है तो लीलन का जो तना होता है, जो उसमें जगह जगह पर गांठें बनी होती हैं, उसको गलाया जाता है। गलाने के बाद तब जाके लीलन का रेशा गोंद प्राप्त होता है। लीलन के रेशे 10 से 20 इंच के होते हैं। अधिक लंबा रेशा नहीं हो पाता है। यह 10 से 20 इंच के लगभग रेशे माने जाते हैं। लीलन में रेटिंग का प्रोसेस 4 प्रकार से होता है। रेटिंग का जो प्रोसेस होता है लीलन में, उसे 4 प्रकार से किया जाता है। लीलन के रेशे 10 से 20 इंच के होते हैं। लीलन में रेटिंग का प्रोसेस 4 प्रकार से किया जाता है। उसे पानी, लकड़ी के बर्तन में रसायन से होते हैं। लीलन का जो पौधा होता है उसे पानी में कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। किसी पानी में या बर्तन में रख दिया जाता है या कोई रसायन प्रक्रिया किया जाता है। लीलन की भौतिक विशेषता क्या है? लीलन का संगठन, लीलन को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या मिलकर लीलन तैयार होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पेक्टिन से होता है। लीलन का जो संगठन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पेक्टिन के द्वारा तैयार होता है। आगे है, लीलन में सेलुलोज 60 से 70% होता है। प्राकृतिक जगत के जितने भी रेशे होते हैं उसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। इसमें लीलन में पेक्टिन की मात्रा 25% होती है और अशुद्धियाँ जो होती हैं 5 से 8% होती है। लीलन से जो रेशा तैयार किया जाता है उसमें पेक्टिन नामक जो गोंद होता है उसकी मात्रा 25% होती है और जो उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वह 5 से 8% मानी जाती हैं। लीलन वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है जिसकी लंबाई 10 से 20 इंच होती है। लीलन की चमक सिल्क के समान होती है। लीलन का जो चमक होता है वह सिल्क के समान माना जाता है और इसमें टिकाऊपन नहीं होता है। यह चमक तो रहती है लेकिन यह बहुत कमज़ोर रेशा माना जाता है। यह जलने पर पीली लौ और गंध कागज़ के जलने जैसा होता है। लीलन के रेशे को जलाया जाए तो वह उसमें से पीले लौ निकलते हैं और उसकी गंध कागज़ के जलाने के बाद जैसी गंध निकलती है वैसे ही गंध लीलन को जलाने पर आती है। लीलन का जो व्यास होता है, इनका व्यास 15 से 18 माइक्रोन होता है। लीलन कपड़ों में अवशोषण का गुण होता है, इसलिए तौलिया, रसोई के लिए कपड़ा, रुमाल लीलन के कपड़े का बनता है। क्योंकि उसमें जो पानी होता है उसमें पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए जो है तौलिया और किचन का जो वस्त्र होता है वह और रुमाल का जो प्रयोग होता है वह लीलन के वस्त्रों से बनाया जाता है। इसमें पानी सोखने की जो क्षमता होती है और सुखाने का गुण अधिक होता है। पानी को अवशोषित करने का भी गुण होता है और पानी को सुखाने का भी गुण इसमें अत्यधिक माना जाता है।
लीलन के कपड़े के सतह पर पानी गिरकर फैल जाता है, इसलिए यह जल्दी सूखता है। पानी गिरकर फैलने से वह पानी पूरे वस्त्र में फैल जाता है, जिससे वह जल्दी से सूख जाता है। लीलन का ताप अच्छा सुचालक होता है। लीलन ताप का अच्छा सुचालक माना जाता है। लीलन में नमी को सोखता है, इसलिए इसे फफूंदी लगते हैं, लेकिन कीड़े नहीं लगते हैं। लीलन में नमी को सोखता है, इसलिए फफूंदी उसमें लग जाते हैं, कीड़े नहीं लग पाते हैं। ऊन में कीड़े फफूंदी दोनों लगते हैं। ऊन का जो रेशा होता है, ऊन प्रोटीन जगत का रेशा माना जाता है, जिसमें फफूंदी और कीड़े दोनों लगते हैं। वेस्ट क्वालिटी का लीलन पीले रंग का होता है। जो अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी के लीलन के जो रेशे होते हैं वह पीले रंग के होते हैं और गीली अवस्था में मजबूती 20% बढ़ जाती है। गीली अवस्था में लीलन के वस्त्र की जो मजबूती होती है वह 20% बढ़ जाती है। वेटिंग प्रोसेस क्या होता है? वेटिंग प्रोसेस यह एक परिसज्जा होता है जो लीलन के रेशे में होता है। यह लीलन के जो रेशे होते हैं उनको गोल बनाने की जो परिसज्जा होती है वह वेटिंग प्रोसेस कहा जाता है। लीलन के जो रेशे होते हैं वह गोल होते हैं, उनको चपटा करने के लिए वेटिंग परिसज्जा किया जाता है। वेटिंग परिसज्जा में लीलन के कपड़े पर चमक बढ़ जाती है और वेटिंग परिसज्जा 30 से 60 घंटे तक होती है। 30 से 60 घंटे तक वेटिंग परिसज्जा किया जाता है, जिससे लीलन के रेशों में चमक बढ़ जाती है। लीलन 7 से 8% नमी को अपने में सोखता है। किसी वस्तु हाथ से दबाते हैं तो वह दब जाती है, छोड़ते हैं तो वह अपनी आकृति ग्रहण कर लेती है। उसे रेजिडेंसी कहते हैं। पहले की आकृति ग्रहण करना, जैसे सोफा गेटिस या रबर जब खींचते हैं तो फैल जाती है, फिर छोड़ने पर अपनी आकृति में छोटा हो जाता है, तो इसे इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के नाम से जानते हैं। इसमें जो है जैसे सोफ़ा होता है, सोफ़ा को दबाने के बाद वह नीचे दब जाता है, फिर उठाने के बाद वह ऊपर अपने आप अपनी स्थान पर परिवर्तित हो जाता है। और वैसे ही इलास्टिसिटी होता है, उसको खींचने पर वह फैल जाता है, फिर उसे छोड़ देने के बाद वह पुनः अपनी आकृति में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसे इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। लीलन में प्रतिस्कंदता तथा प्रत्यास्थता का अभाव होता है। लीलन का जो वस्त्र होता है उसमें इलास्टिसिटी की तरह तनाव नहीं होता है और उसे दाबने पर उभार नहीं उत्पन्न होता है, इसमें इसकी कमी होती है। लीलन की रासायनिक विशेषता। लीलन की रासायनिक विशेषता क्या होती है? इसमें अम्ल का प्रभाव बुरा होता है और क्षार का प्रभाव अच्छा माना जाता है। लीलन पर रंग मुश्किल से चढ़ता है और रंग चढ़ने के बाद उतरता नहीं है। लीलन के वस्त्र जो होते हैं उन पे रंग मुश्किल से चढ़ता है, लेकिन चढ़ने के बाद वह रंग जल्दी उतरता नहीं है। रंग को चढ़ने के लिए नमक और फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए। तेज ब्लीच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घरेलू ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वस्त्र जल्दी खराब नहीं होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ब्लीच में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ब्लीच का प्रयोग करते हैं, इससे वस्त्र खराब नहीं होता है। लीलन के वस्त्रों में पसीने का प्रभाव नहीं होता है, अम्लीय पसीना का प्रभाव पड़ता है। अगर पसीना अम्लीय होता है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, अगर पसीना अम्लीय नहीं होता है तो उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।